नमस्कार। नेशन प्लस न्यूज की ओर से मैं श्री पंकज कुमार गोस्वामी आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विशिष्ट कार्यक्रम को लेकर यहां पर हाजिर हुए हैं कि जिसका नाम पूरे विश्व में इतना बड़ा है कि जिसके लिए बात करने के लिए मैं बहुत छोटा सा हूं। मैं ये कह सकता हूं कि यूं तो पत्थर की भी किस्मत बदल सकती है, यूं तो पत्थर की भी किस्मत बदल सकती है, कोई शिला भगवान की मूरत में ढल सकती है। अगर इरादे हों नेक और हौसले हों बुलंद तो फिर मौत के बाद भी सांसें चल सकती हैं। दोस्तों, 10 अक्टूबर एक ऐसे शख्सियत की 14वीं पुण्यतिथि का मंगल दिवस कि जिसको आज तक संगीत की दुनिया व विश्व के कोई भी कलाकार और एक सामान्य जनमानस जो संगीत से प्रेम करता है वो भुला नहीं सका है और ना भुला सकेगा। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत यहां पर हाजिर हुई हैं जिन्होंने उन शख्सियत का करीबन 28 से 30 साल कार्यभार संभाला, उनके कार्यक्रमों को संभाला और इन शख्सियत का एक विशेष कार्यक्रम जो कि 10 अक्टूबर को होने जा रहा है, उसी को लेकर आज हम यहां पे सारे सस्पेंस खोलेंगे। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त श्रीमान कुलदीप देसाई जी की, जो कि उन गायक कलाकार, उन शख्सियत, उन गजल गायक, उन कंपोजर, उन म्यूजिक डायरेक्टर के सहायक रहे और जिनके आशीर्वाद से, जिनकी बात करने के आज हम काबिल यहां पर स्टूडियो में बैठे हुए हैं। मैं जल्दी से मुद्दे पे आता हूं। 10 अक्टूबर एक फिल्म जो उस शख्सियत के जिंदगी पर बनी, जो कि श्रीमान ब्रह्मानंद सिंह जी ने यह फिल्म बनाई है और उनका पूरा जीवन चरित्र उसमें दिखाया गया है, जिसका स्पेशल शो वडोदरा की कला नगरी, संस्कारी नगरी में होने जा रहा है, जहां पर इस हाउसफुल शो में सभी प्रकार के गजल प्रेमी, संगीत प्रेमी जन और कलाकार इकट्ठे हो रहे हैं। सभी वर्ग के लोग, सभी महानुभाव इकट्ठे हो रहे हैं जस्ट टू सेलिब्रेट दिस सो वंडरफुल पर्सनालिटी एंड एन आर्टिस्ट, जिनका नाम मैं 10 बार नमन करने से और क्षमा प्रार्थी के साथ लेना चाहूंगा। श्रीमान जगजीत सिंह जी। जी हां, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे गजल गायक कलाकार, एक ऐसे कंपोजर, एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर जिनकी बादशाहत अमर हो चुकी है, अखंड हो चुकी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं श्रीमान जगजीत सिंह जी की। आज हमारे बीच उनके सहायक श्रीमान कुलदीप देसाई जी यहां पर हाजिर हैं। चलिए आइए उनसे कुछ मशवरा करते हैं और हमारे गुरु यानी उनके, कुलदीप जी के दी बॉस, उनके बारे में हम कुछ जाने पहचाने। सबसे पहले नेशन प्लस न्यूज के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से जगजीत जी का धन्यवाद। कुलदीप जी, सबसे पहले तो आपका कला नगरी, संस्कारी नगरी में स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। और आप जो मिशन को लेके चल रहे हैं पूरे विश्व में, उसको कोटि कोटि बार नमन हम सब करते हैं। सभी कलाकार की ओर से आपको धन्यवाद है, बहुत ही सराहनीय है। और साथ में हम लोग मंगलाचरण करते हैं वहां से। हम लोग ये जानना चाहते हैं, कुलदीप जी, व्हाट इज जगजीटेरियंस? जगजीटेरियंस क्या है?
पंकज भाई, वैसे कभी कुछ सोच के वो नाम नहीं रखा, मगर बॉस के जाने के बाद जैसे गजल विश्व में एक वॉइड आ गया था। मेरी निजी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा वॉइड सॉरी, मेरी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा वॉइड आ गया था। कुछ दोस्त ने सपोर्ट किया, उनका एक इमोशनल सपोर्ट मिला, और फिर मैंने सोचा कि जब इतना वक्त उनके साथ में बिताया है, तो क्यों ना बाकी का वक्त भी उन्हीं के संग, उन्हीं के साथ, उन्हीं की यादों के साथ बिताया जाए। तो बस उसमें कुछ लोग जुड़ गए। जैसे वो बहुत फेमस शेर है कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल की ओर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वाह। तो बस वो जो लोग हम इकट्ठे हुए, और फिर जो साल के जो दो अहम दिन है हमारी सबकी निजी जिंदगी में, एक है 8 फरवरी जो कि है बॉस का जन्मदिन, और दूसरा है 10 अक्टूबर जो कि है बॉस का इमोर्टैलिटी डे। वी जी। कॉल इट इमोर्टैलिटी डे क्योंकि बॉस वैसे तो हमारे साथ में है ही। बिल्कुल। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना उनकी यादों को दूसरे लोगों के साथ में भी शेयर किया जाए, क्योंकि जगजीत जी के बारे में जो लोग जानते हैं वो उनकी आवाज और उनकी गायकी से रूबरू हुए हैं। मैं चाहता हूं कि लोग उनकी, वो एक इंसान कैसे थे, वो क्या चीज थी जो जगजीत जी को जगजीत सिंह बनाता था। क्योंकि सिर्फ म्यूजिक का सपोर्ट लेकर कोई आदमी इतना मैमथ ऑफ एन पर्सनालिटी नहीं बन सकता। तो फिर हमने सोचा कि साथ में मिलके जगजीत जी की यादें साझा करते हैं, और बस ऐसे ही वो चंद लोग मिले और हम लोगों ने हमारा नाम जगजीत रख लिया। बहुत ही अद्भुत। और तो इसी के साथ हम गुजारिश करेंगे पूरे विश्व के जो हमारे गुरुजी, हमारे बॉस, यानी अपने पद्म विभूषित श्रीमान जगजीत सिंह जी के जो फैंस हैं उनसे, कि हर एक स्टेट से, हर एक कंट्री से आप भी जगजीटेरियंस के साथ जुड़िए, और इसी चंद्र को जो अमर हो चुका है इसी तरीके से हम देखें, और पूनम के चांद के स्वरूप में हमेशा ये महकता रहे और दहकता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ में एक और प्रश्न मेरा है, कुलदीप जी, आपने एक बहुत ही अच्छा एफर्ट किया है कि आपने एक सीरियल शुरू की है फॉर द अवेयरनेस टू नो द एक्चुअल रियल पर्सनालिटी ऑफ श्रीमान जगजीत सिंह जी। यूट्यूब चैनल पे आपने शुरू की है, जिसको मैंने भी देखा है, जिसका नाम है जगजीत सिंह वी डोंट नो। सी द होल वर्ल्ड, पूरा विश्व जगजीत जी को तो जानता ही है, मगर उनकी कई ऐसी बातें हैं जो पूरा विश्व नहीं जानता है। तो उसको उजागर करते हुए सीरियल के बारे में आप कुछ बताइए। हाँ पंकज भाई, ये भी देखो, बात जब आप किसी बंदे के बारे में आप सोचते हो और सोचते सोचते फिर आप इतने आगे बढ़ जाते हो ना कि फिर वो एक जो सोचना है वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाता है। तो फिर जब वो मेरी लाइफस्टाइल बना, और हम जो जगजीटेरियन से हमारी लाइफस्टाइल बने, क्योंकि हमारी जिंदगी में जगजीत जी का एज अ पर्सन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो मैं, चूंकि इतना लंबा अरसा मैंने जगजीत जी के साथ में बिताया, तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के टच में आया जो कि जगजीत जी से इमोशनल तौर पे भी अटैच थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा टॉक शो बनाया जाए कि जिसमें लोग जो जगजीत जी को जानते थे और जिन्होंने जगजीत जी के साथ में काम किया है, ऐसे ही लोग जगजीत जी के बारे में कुछ बताएं। क्योंकि वो बात एक ऐसी हो जाती है कि हॉर्सेस माउथ जी। तो उसमें फिर मैंने सोचा कि क्योंकि हर एक का अटैचमेंट जगजीत जी के साथ में अलग 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 माध्यम से था, अलग 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 पॉइंट से था, तो वो एक ख्याल आया। शुरू में तो मैंने वैसे ही कर दिया शुरू की, चलो करते हैं, 8-10 एपिसोड बनाए। मगर वो जब उनका जो लोगों का जो रिस्पॉन्स आया, जो लोगों ने उसको सराहा, जो लोगों का प्यार मिला, फिर मुझे लगा कि यार इसमें थोड़ा और गौर से ध्यान देकर करना चाहिए। तो फिर मैंने एक और सीजन बनाई, इसमें फिर थोड़ा मुझे और मेरा जुस्सा बढ़ा, और जो कि लोगों का इतना प्यार मिलता गया,
क्योंकि बहुत अच्छा एक चीज और भी मैं पंकज भाई और अपने श्रोताओं को जी। और जगजी जी के फैंस को बताना चाहूंगा कि मैंने कभी भी ये जो हमारा जो टॉक शो है उसके बारे में मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया है। मैं कभी भी नीचे लिखता नहीं हूँ कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि वो मेरा मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ आई वुड से कि हमारा मकसद जो वेजिटेरियंस हैं, क्योंकि ये मेरे अकेले का काम नहीं है, मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वेजिटेरियंस हैं, उनका सपोर्ट मिला है, उसके कारण ही मैं ये सब चीज कर सकता हूँ। तो उनका सपोर्ट मिलने के बाद मुझे ये लगा कि इसमें हम थोड़ा और अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हम आज सीजन 3 तक पहुंचे हैं मेरे ख्याल से। कल जगजी जी की 14th इमोर्टैलिटी डेज रिमेम्बरेंस हमने बड़ौदा में रखी है, तो इसके लिए हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत बधाई देते हुए कि आपकी ये सीरियल बहुत ही कामयाब हो। कामयाबी से मेरा मतलब है कि लोग जगजीत जी के पर्सनालिटी को, इनर पर्सनालिटी को जाने, वो ही हमारी कामयाबी है, ये मैं मानता हूं। और इसी के साथ एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि बॉस टू यू एंड टू अस, मेरे भी कहीं पे गुरु रहे हैं वो, और छोटा मोटा मेरा भी जुड़ाव रहा, मेरे ऊपर आशीर्वाद रहे उनके। मैं ये पूछना चाहता हूं कि श्रीमान जगजीत सिंह जी एज गजल सिंगर, कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर एंड एज अ ह्यूमन, ये एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है उनमें। और था नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि हमारे लिए तो वो इमॉर्टल हैं, वो हयात है हमारे। तो एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। कुलदीप जी, आप बहुत नजदीक रहे हैं उनके जिंदगी में और उनके कला क्षेत्र में। आप कैसे इसको एनालाइज करेंगे, कैसे इसको समझाएंगे कि ये छोटे कुछ शब्दों में कि ये मल्टीपल फैसेट पर्सनालिटी और इतनी बड़ी हस्ती मगर इतने ही डाउन टू अर्थ, लाइक अनबिलीवेबल है। एक्चुअली पंकज भाई, आपने एक प्रश्न में इतने सारे उनके चरित्र को डाल दिया है कि मेरे लिए ये कुछ शब्दों में बयां करना बिल्कुल नामुमकिन है। वैसे भी देखिए, मैं बताता हूं कि मेरी, अगर जगजी जी का नाम निकाल दिया जाए तो मेरी कोई हस्ती नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं उनके पास में। मेरा एकमात्र जो प्लस पॉइंट आप गिनो तो वो सिर्फ वो है कि मैंने उनकी इतने लंबे अरसे तक उनकी सेवा की है। मेरा म्यूजिक में भी कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, मैं कुछ बहुत म्यूजिक का जानकार नहीं हूँ, मगर जैसे लोग कहते हैं कि कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं, तो एक गुनी आदमी इतना बड़ा जिनके ऊपर सरस्वती के 4 हाथ हो, अगर वो बंदे का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तो मैंने भी उनके पास में रह के कुछ चीज सीखी है, मैंने भी अपने आप को थोड़ा अपग्रेड किया है, मैंने भी कुछ समझा है। तो बॉस को आप समेट नहीं सकते कोई एक छोटी सी एक वाक्य में या एक सेंटेंस में। वो वाज अ ह्यूमंगस पर्सनालिटी। जगजी जी की पर्सनालिटी बहुत, उनका कैनवास इतना बड़ा था कि हमारे शब्द बहुत कम पड़ते हैं, मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि उनमें कहीं ना कहीं एक छोटा बच्चा बसता था, और वो मैंने हमेशा देखा कि लाइफ में इतनी सारी तकलीफें आई, इतने सारे विडंबनाएं आई, एडवर्स कंडीशन आई, मगर वो बिल्कुल स्थित प्रज्ञ की तरह अपनी जगह पे खड़े रहे। उन्होंने अपनी जो भी उनकी क्या कहते हैं उनको, फॉर्मेलिटीज लोगों के प्रति या जिम्मेवारी, मैं कहूंगा कि जिम्मेवारी अपनी बहुत ही अच्छी तरह से निभाई, और हम जैसे लोगों को उन्होंने बहुत बड़ा मौका दिया। मैं तो कहता हूं कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। वाह। तो सच्ची में आज मैं जो भी हूँ, आज यहाँ पे भी आप सबके सामने मैं मुखातिब हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ जगदीश जी। मुझ में मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है सब तेरा। वाह कुलदीप जी, अच्छे अच्छे कलाकार आए, बड़े बड़े कलाकार आए, सब आए, काफी कश्तियां आई, चली और डूब भी गई। एक जहाज ऐसा कि जिसके लिए सागर ने शायद ये संकल्प कर लिया हो कि मैं कभी भी सूखूंगा नहीं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि एक नदी को पार करने के लिए
एक सेतु की जरूरत होती है, एक ब्रिज की जरूरत होती है। उसको बांधने में, बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय जाता है। मगर एक सागर के लिए सेतु बंद बनना, वो बहुत बड़ी बात होती है कुलदीप जी, जो रोल आपने निभाया है। तो मैं आपकी फीलिंग्स जानना चाहता हूं कि बॉस एक सागर हैं, संगीत सागर हैं, संगीतज्ञ हैं, उनके जिंदगी में एक कार्यक्षेत्र में सेतुबंद बनना या सेतु बनना, क्या फील होता है आपको? क्या आप शब्दों के द्वारा बयान करना चाहेंगे? देखिए पंकज भाई, बात यह है कि मैंने जैसे पहले ही कहा आपको कि बॉस की पर्सनालिटी को मैं उसको कोई शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकता हूं। और वैसे जब मेरा उनसे उनसे मेरी जब मुलाकात हुई, मैं आई यूज्ड टू वर्क इन महालक्ष्मी रेस कोर्स। तो वहां पे जगजी जी को रेस का बड़ा शौक था। वो अक्सर आते थे। और म्यूजिक मैंने थोड़ा बहुत मैंने पंडित विनायक वोरा से थोड़ा ज्ञान लिया है, कह सकते हैं आप। तो तब से जगजी जी कौन है वो मैं जानता था। फिर उसके बाद में हमारे चाचा हैं जो अपने वक्त के बहुत बड़े कलाकार रहे हैं, उनका नाम है उमाकांत देसाई जी। जो गांधी जी ने एकमात्र फिल्म देखी थी रामायण, उसमें लक्ष्मण का किरदार मेरे चाचा ने निभाया था। और उसके बाद में पनघट, स्टेशन मास्टर और कई ऐसी सारी उन्होंने फिल्में की थी बतौर हीरो। उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था बहुरूपी, जो कि इंडियन जो गुजरात के जो ड्रामाज होते थे उसके ऊपर बनी थी। भवाई किस्म उसको कहते हैं जी। वो एक फॉर्म होता है ड्रामेटिक्स का, उसको भवाई कहते हैं। उसके ऊपर ये फिल्म बनी थी। उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे अजीत मर्चेंट। तो अजीत भाई ने, अभी ये भी देखिए कि अपने आप में अगर आप इसको कहो कि ये एक योगानुयोग है कि जगजीत जी को बतौर प्लेबैक सिंगर जो पहला ब्रेक मिला है वो गुजराती फिल्म में मिला है। यस यस यस। और फॉर्चुनेटली वो फिल्म मेरे चाचा ने बनाई थी। वाह। तो और वो जो उनका वो भजन है वो भी बहुत मकबूल हुआ, बहुत फेमस हुआ। लोग आज भी उसको गुनगुना रहे हैं कि लागी राम भजननी लगनी के रमणा थई गई छे रग रगनी, जिसके शब्द लिखे थे कवि वेणी भाई पुरोहित ने। तो ये तो तय था कि मेरा जगजीत से मिलना, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। हालांकि हमारे बीच में कभी कुछ भी लिखाई पढ़ाई नहीं हुई थी, न उन्होंने कभी मुझे ये बोला था कि तू मेरे सेक्रेटरी, न मैंने उनको कभी बोला था कि आप मेरे बॉस। मगर एक वो रिश्ता, दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ था, बन गया, वो जुड़ गया सर। अब ये उसको आप कुछ भी नाम दो, चाहे उसको बॉस बोलो या गजल सम्राट बोलो या कुछ भी बोलो, मगर वो फिर वो बंदा मेरे जहन में, मेरी जिंदगी में वो छा गया। वो मतलब मैं अपने आप में गुम हो गया था। फिर जो भी था, जो भी है, वो सब वही उनकी एक्चुअल पर्सनालिटी है कि वो किसी के भी सामने जाते थे, वो उनको अपना बना लेते थे। हाँ। और जैसे अगर किसी शायर ने कोई शेर लिखा है और उसको जब कंपोज किया जाता है तब वो पूर्ण होता है, इसी प्रकार से आपके और उनके भी रिलेशन रहे। तो बहुत ही उम्दा। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से प्रभु श्री राम ने शिला को स्पर्श किया और उसको जीवंत कर दिया था, इसी प्रकार बॉस और गुरुजी श्रीमान जगजीत सिंह जी, किसी भी, या भजन हो या गजल हो या फिल्मी संगीत हो, कोई भी कंपोजिशन वो करते थे वो उम्दा ही होता था और इतना इतना बढ़िया होता था। तो मुझे लगता है वो इट वाज अ गॉड सेंट। हाँ, पंकज भाई मैं एक चीज और जी। आपको और आपके माध्यम से अपने जी, के जो बिल्कुल बिल्कुल। बताना चाहूंगा कि जगजीत जी, और ये मैंने उनके मुंह से बहुत बार बात सुनी है कि जगजीत जी हमेशा कभी सॉन्ग, मतलब गीत, गजल, भजन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं समझते थे। उनका मानना ये था कि आप कुछ भी जब कंपोज करते हो तो सबसे पहले वो देखना चाहिए कि आप अपने आप से खुश हो
आपने जो काम किया है कि आप सेटिस्फाई हो। अगर आप सेटिस्फाई हो तो फिर बाकी अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वही थी कि अगर आप कुछ भी काम करते हो तो उसमें आपका अपना लगाव होना बहुत जरूरी है, जी जो कि मैंने जगदीश जी में हमेशा पाया। और मैंने ये जो हम जो टॉक शो में हम चलाते हैं जिसका नाम है जगजीत सिंह वी डोंट नो, दोस्तों उसमें भी मेरा सबसे बड़ा मकसद वही है कि जगजीत जी जो एक सिंगर, एक बहुत ही मखमली और घेघुर आवाज के धनी और इतनी ज्यादा नाम कमाने वाला आर्टिस्ट, उसमें उनकी एक जो पर्सनालिटी थी जो कि कंपोजर की थी, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। बिकॉज मैं जितना भी मेरा दायरा है और मैं जितना सीमित संगीत समझता हूँ, उसमें मुझे लग रहा है कि जगजीत जी वॉज द ग्रेटेस्ट कंपोजर देन अ सिंगर। तो मेरा ये जो टॉक शो मैंने किया है उसका सिर्फ एक मात्र कारण ये है कि हमारे जो मित्र हैं, उनके जो फैन हैं, उनको मैं कुछ और मतलब बता पाऊं कि वो किस लेवल के कंपोजर थे, जी ताकि उनकी जितने भी एल्बम आए, आप देखिए कि करीबन 80 से ज्यादा एल्बम एक आर्टिस्ट का होना, ये तो सिर्फ मैं गजलों की एल्बम की बात कर रहा हूँ। भजन तो डिवोशनल सिंगिंग तो मैं इसमें गिन ही नहीं रहा हूँ। और इतना मकबूल, मतलब लोग, मैं कई स्टोर्स वालों को जानता हूं और कंपनी वालों के साथ में मेरा डायरेक्ट रिलेशन रहा है। वो लोग बोलते थे कि हमें स्टोर का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रहती थी कि अगर जगजी जी की जब भी कोई भी कैसेट या सीडी रिलीज होती है, आप हमारी XYZ कॉपी आप हमारे लिए रिजर्व करके रखना। तो मित्रों, बात यह है कि जब वो कैसेट या सीडी रिलीज होती थी तभी वो प्लेटिनम डिस्क हो जाती थी। मतलब ये वाह तो अपने आप में अजूबा है बहुत बड़ा कि जो 80 एल्बम गजल के बहुत और बड़ा जो करीबन 25-30 से ज्यादा डिवोशनल सिंगिंग। और मैं अपने चाहने वाले को जगजी के एक और चीज बताना चाहूंगा कि दिल्ली में एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम है श्री फोर्ट। दोस्तों, श्री फोर्ट में जगजीत जी का जो जितने भी परफॉर्मेंस हुए हैं, अगर उसका आप डेटा निकालो तो आज वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल हो जाए। एक आर्टिस्ट द्वारा एक ऑडिटोरियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ शोज विद फुल पब्लिक अटेंडेंस, ओनली एंड ओनली बॉस वाह जगजीत सिंह, नोबडी एल्स। वंडरफुल। और कोई शक नहीं है इन बातों में। और इसके साथ अब हम आते हैं कागज की कश्ती। जी ये जो श्रीमान ब्रह्मानंद सिंह जी के द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया है, जिसका शो वडोदरा में 10 तारीख को यानी कल होने जा रहा है, और पूरे विश्व में, पूरे भारत में इस फिल्म के शो हो रहे हैं। तो कागज की कश्ती, कुलदीप जी, ये क्या है एग्जैक्टली ये फिल्म क्या है? और इस फिल्म के माध्यम से जो भी कला क्षेत्र में जो भी हैं और जो भी कलाकार हैं, उनको क्या मैसेज जाएगा? और बोलिए। हाँ, ये फिल्म कागज की कश्ती एक्चुअली क्या है क्या? पंकज भाई देखिए, इसको इतना कोई गहरा, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। कागज की कश्ती एक बहुत बढ़िया बेहतरीन फिल्म बनाई है ब्रह्मानंद सिंह जी ने, जिनका एक और भी एक्सपीरियंस है। जिन्होंने RD बर्मन मतलब पंचम दा के ऊपर एक फिल्म बनाई थी, पंचम अनमिक्स। तो वो अपनी लाइन के बड़े काबिल डायरेक्टर हैं और उन्होंने डेफिनेटली जगजीत जी की भी बहुत खूबसूरत ये फिल्म बनी है। मेरा हमेशा ये रहता है कि लोगों को, ये फिल्म द्वारा मैं लोगों को जगजीत जी के बारे में और कुछ चीज बताऊं ताकि लोग जान सके कि वो किस किस्म के इंसान थे। हालांकि मैंने जो जितने भी लोगों का मैंने ये अपने टॉक शो में जिनको बुलाया था, वो सब लोग फिर घूम फिर के उनकी पर्सनालिटी पे, उनकी शख्सियत पे आ जाते थे कि यार वो आदमी बड़े मजेदार थे यार, बहुत देने वाला आदमी। तो मतलब वो उनकी पर्सनालिटी की वो एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट थी लोगों के ऊपर, और है कि आज भी लोग जो जो उनकी आहट है, वो सब्जेक्ट किधर साइड पे रह जाता है और उनकी पर्सनालिटी ज्यादा डिस्कस होती है। हालांकि मैं उसमें उनको कोई टोकता नहीं हूं, क्योंकि वो एक फ्री टॉक शो है। जी लोग जो भी चाहे वो बोल सकते हैं, मगर मेरा मकसद शुरू में यही रहा था
कि भाई जगजीत जी की जो पर्सनालिटी है एज अ कंपोजर, उसके बारे में थोड़े लोग ज्यादा उजागर हो। और बस तो हर जगह, गली गली, गांव गांव, जहां तक मेरा बस चलेगा, जहां तक बॉस करवाते रहेंगे, मैं हर जगह पे जाके ये फिल्म का, और एक अच्छा माध्यम है क्योंकि 2 घंटा 10 मिनट की फिल्म में लोग बहुत सारी बातें जगजीत जी के बारे में जान पाते हैं। तो ये बस एक छोटा सा एक प्रयत्न है, प्रयोग है, प्रयास है वाह, जो लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और सभी को। तो चलिए दर्शक मित्रों, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और बात निकल चुकी है और बहुत दूर तक जाएगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। तो कल इस फिल्म शो को हम लोग देखेंगे, और इसके बाद जो भी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको भी जो ग्रुप्स हों, उनको इस फिल्म का अगर स्पेशल शो आयोजित करना है तो वो संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम आप सभी को आमंत्रित करते हुए, क्योंकि वैसे तो ये शो हाउसफुल हो चुका है, और अगले शो के लिए आप सभी को आमंत्रित करते हुए मैं वापस पुनः सबसे पहले तो हमारे गुरुजी, हमारे बॉस, और जिन्हें हम श्रीमान जगजीत सिंह जी के नाम से जानते हैं, उनको नमन करते हुए, कुलदीप जी का बहुत बहुत आभार मानते हुए, और स्वागत करते हैं आपका और आप सभी दर्शक मित्रों का, कि आप भी जुड़े रहिए, बने रहिए, और हम सब मिलके हमारे इस विश्व के एक अखंड अनंत अक्षय कलाकार को इसी सूर्य और चंद्र की तरह अखंड स्वरूप में हमेशा देखते रहें, दर्शन करते रहें, और सुनते रहें, गाते रहें, और चाहते रहें, और प्रेरणा लेते रहें। इसी के साथ मैं आप सभी को नमन करता हूं। नेशन प्लस न्यूज की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय जय गरवी गुजरात, जय हिंद, जय जगजीत। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।